नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करूंगी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गुप्त नवरात्रि के किए जाने वाले उपाय के बारे में। देखिए, आम नवरात्रि हम सभी मनाते हैं, माँ की पूजा भी करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि जो कि जन सामान्य को मालूम भी नहीं होता है। लेकिन इस नवरात्रि में 10 विद्या की साधना से के साथ साथ माँ की आराधना भी होती है। शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो कामनाएं हमारी नवरात्रि यानी कि प्रत्यक्ष नवरात्रि में पूर्ण नहीं होती है, उससे अधिक जो है कि कामनाएं पूर्ण होती है गुप्त नवरात्रि में। और इस कामना को आपको गुप्त तरीके से करना चाहिए। गुप्त का मतलब हुआ कि आपको इसका जिक्र जो है किसी और से नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि विवाह में बहुत अधिक विलंब हो चुका है तो अब विवाह विलंब का मतलब कि उम्र यदि 28 है, 27 है, यानी कि 25 से पार है, तो यह ऐसा माना जाएगा कि आपका विवाह जो है वह विलंब हो रहा है आपके विवाह में। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लड़के हो या लड़की, दोनों लोगों के लिए अलग अलग मंत्र है और इस मंत्र को जपने से माता की कृपा होती है और निश्चित रूप से नवरात्रि समाप्त होते होते आपको रिश्ते नजर आने लगते हैं। और मनचाहा विवाह यदि नहीं हो रहा है, मनचाही पत्नी नहीं मिल रहा है, मनचाहा पति नहीं मिल रहा है, तो भी इस उपाय से आपको मनचाही पत्नी और पति की प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये साधारण उपाय नहीं है, इसे जब आप करेंगे तब आप समझेंगे, क्योंकि ये उपाय मात्र इस तरह से बताया हुआ नहीं है, यह शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। जब आदमी किस हर तरफ से हार जाता है तो ब्राह्मण के पास यदि आप जाएंगे, सामान्यतः लोग यही करते हैं, तो वो आपकी कुंडली देख करके और इसी जप की बात करते हैं, इसी मंत्रिक जप की बात कर रहे हैं। आज वही महामंत्र मैं आपके सम्मुख लेकर के आई हूँ। इस मंत्र को जपने का कुछ विशेष नियम है। सबसे पहला तो यह है कि जैसे कि नवरात्रि रवि पुष्य नक्षत्र से शुरू हो रही है और इस नक्षत्र की एक विशेषता है कि इस समय यदि हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण होता है। तो मैंने देखा कि नवरात्रि में इतना शुभ संयोग बना हुआ है, तो इस समय ही इस मंत्र को मैं आपसे जप कराऊंगी इस मंत्र का, तभी जाकर के आपको 9 दिनों में इस मंत्र का जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब सावधानी की बात कहूँ तो 9 दिनों तक आपको जो है निराहार रहना होगा। निराहार का मतलब कि जैसे नवरात्रि में आप फलाहार भोजन लेते हैं वैसे ही ले सकते हैं, लेकिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि इस मंत्र को जपते समय पीला या लाल रंग का वस्त्र ही आप पहने, पीला पहने तो ज़्यादा शुभ होगा। और इस साधना को कोई छोटी साधना या फिर हवा में समझने की भूल ना करें। जो नियम बता रही हूँ उस नियम को पालन करें और उसके अनुसार ही मंत्र जपें। दूसरी अगली चीज़ है कि इस मंत्र को आप किस माला पे जप सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप रुद्राक्ष की माला ले लें, उस पर जप करें। और रुद्राक्ष की माला आप इसलिए मैं वीडियो पहले भी बना रही हूँ कि आप जो भी सामग्री लगे, वैसे तो ज़्यादा सामग्री नहीं लगेंगी, लेकिन आप ये चीज़ें ले लें। अगली चीज़ ये बता दूँ कि यदि आप कलश रखना चाहें तो रखें, नहीं तो माँ की एक मूर्ति रख लें, प्रतिमा रख लें। कलश भी रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और रखने के बाद जो है माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें, माँ से प्रार्थना करें अपनी कामना के लिए, क्योंकि माँ मेरे विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि उम्र जब 25 से पार मानी जाती है तो वह विलंब विवाह ही माना जाता है। और अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं जिनको देख करके मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि लोगों को इतनी ज़्यादा इस समस्या को है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं कोई छोटा या फिर हवा में कोई उपाय नहीं बताती हूँ, जब तक कि कोई प्रमाण नहीं होता है, जब तक कि कोई मंत्र ऐसा शास्त्र में बहुत विशेष नहीं होता है, तब तक मैं वो वीडियो लेकर के नहीं आती हूँ। तो वैसे ही मैं इस मंत्र को ब्रह्मास्त्र भी कहूँगी। और निश्चित रूप से मैं दावा करती हूँ कि 9 दिनों के अंदर अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपका भाग्य सोया हुआ है, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, तब भी आप देखेंगे कि कैसे आपको मार्ग दिखना शुरू हो रहा है। कोई आएगा और आपके बीच मध्यस्थता का काम करेगा और आपका विवाह निश्चित रूप से संपन्न कराएगा, क्योंकि इस मंत्र की महिमा है। इस मंत्र में माँ कात्यायनी की साक्षात कृपा रहती है। तो देखिए ये कैसे कौन सा मंत्र है, माँ कात्यायनी का मंत्र है। और मैं एक बार फिर बताऊंगी कि जब कहीं से काम नहीं बनता है तो जो ज्योतिषी होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो आपको इसी मंत्र को जपने की या फिर स्वयं इस मंत्र का अनुष्ठान करने की सलाह आपको देते हैं। तो ध्यान रखिए, इस मंत्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी हो, लेकिन इस मंत्र को ले लीजिए। और जपना कितना है तो 11 माला आपको
प्रतिदिन यानी कि 9 दिनों में 11-11 माला आपको जपना है। माता का यह मंत्र विशेष चमत्कारी है। मैं बता रही हूँ आपको कि जब कहीं से काम नहीं बनता है तो इस मंत्र को ही जपा जाता है। चलिए देख लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतितम मे कुरुते नमः। यह मंत्र जो है वह लड़की जपेगी, यानी कि लड़की हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है तो वह यह मंत्र जपेंगे। एक बार फिर देखिए। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये आपको जपना है। ये आप लड़की हैं तो ये मंत्र जपेंगी। अब आप लड़के हैं, आपका विवाह जो है कि विलंब हो रहा है तो आपको इस मंत्र को जपना है। मंत्र को आप भी नोट कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लें मंत्र, लेकिन मंत्र को ध्यान से जपिएगा। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो एक बार फिर अब आप मंत्र को देख लीजिए, आपको जपने में आसानी होगी। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। आप इस मंत्र को नोट कर लें, जैसे भी चाहे नोट करके रख लें किसी कागज़ पे, और कम से कम 11 माला आप इस मंत्र को जपें। और यदि अधिक आप जपना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपका विवाह जो है वह 34-35 तक आप हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो 11 माला सुबह 11 माला शाम को आप इस मंत्र को जप सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि इस मंत्र को आप जपने से पहले माँ को भोग वोग लगा लीजिएगा पहले। ये नहीं कि बस मंत्र जपना है तो मैं मंत्र ही जपूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भोग लगा लीजिए, भोग लगा करके बैठ करके और तब माँ के सामने ये मंत्र जपिएगा। स्त्रियां यदि मासिक धर्म के अंतर्गत हैं तो इस मंत्र को न जपें, पूजा पाठ न करें, लेकिन आपके बदले यदि कोई करना चाहे तो इस मंत्र को यदि पुरोहित हो तो कर सकता है, बाकी अपने कोई भी माँ पिता बहन इस मंत्र को न करें। यदि आप चाहें तो इस जप को किसी पंडित पुरोहित से इस समय करा सकते हैं, और नहीं वैसे बहुत ज़्यादा मतलब कहें तो इसमें खर्च आ जाता है और आदमी परेशान हो जाता है, इसलिए स्वयं जपना ज़्यादा उचित माना जाता है। तो और लड़के हैं तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं। माँ की पूजा आराधना विधिवत कर लें, भोग वगैरह लगा लें, आरती करें। आरती मंत्र जपने के बाद करें और आप इस मंत्र को जपें। निश्चित रूप से माँ की कृपा बरसती है, संदेह रंच मात्र भी इस उपाय में नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।